कानपुर मुरादाबाद से बड़ी खबर है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। मुरादाबाद की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को झटका लगा। सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की अपील खारिज हो गई है। सड़क जाम मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ अपील की थी। मामले में जा चुकी है अब्दुल्ला आजम की विधायकी। आप जानते हैं साल 2007 का ये मामला है। छजलैट में अब्दुल्ला पर सड़क जाम करने का आरोप है। उबैदुर रहमान मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से ये अब्दुल्ला आजम को एक और बड़ा झटका है। जो समाजवादी पार्टी के नेता है अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका मिला है। मुरादाबाद की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट है एडीजे 2 की अदालत। दरअसल 13 फरवरी को अब्दुल्ला आजम को जो स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट की एसीजेएम 4 की अदालत थी उससे सजा हुई थी 2 साल और 3000 रुपए जुर्माने की सजा हुई थी, जिसकी वजह से अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी रद्द हो गई थी। मामला 2008 का है, मुरादाबाद के छजलैट थाने से जुड़ा हुआ है। जब अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने जो 2 जनवरी 2008 को छजलैट थाने के सामने हाईवे जाम किया, बलवा किया और हंगामा किया, सरकारी कार्य में बाधा डाली। इस मामले की जो सुनवाई हुई थी वो एसीजेएम 4 की अदालत में हुई थी और उस में जो सजा हुई थी 13 फरवरी को अब्दुल्ला आजम को 2 साल की, उस सजा के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में अब्दुल्ला आजम के वकीलों ने अपील किया था कि जो सजा है उसे स्टे किया जाए। उस मामले में सुनवाई हुई एडीजे 2 की अदालत में जो स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट है, और वहां पर आज जो अदालत ने फैसला सुनाया है उसमें अब्दुल्ला आजम के वकीलों ने जो गुहार लगाई थी कि उनकी सजा को स्टे किया जाए, क्योंकि अब्दुल्ला आजम उस घटना के मौके पर नहीं थे। उनका दावा ये था, लेकिन उसी अपील को खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। शुक्रिया उबैदुर रहमान, ये झटका के अब्दुल्ला आजम को शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कानपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ करें। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कुर्की वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इरफान की अवैध संपत्ति कुर्क कर रही है पुलिस। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद। जमीन कब्जा और मारपीट के आरोप में जेल में बंद है इरफान सोलंकी, और ये बाहर ये कुर्की वाली कार्रवाई। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपके सामने। बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद। महाराजगंज की जेल में सपा विधायक इरफान सोलंकी बंद है, और इसी बीच ये कार्रवाई वाली खबर। कानपुर में इरफान सोलंकी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई चल रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की अवैध संपत्ति कुर्क कर रही है पुलिस। मौके की ये तस्वीर आपके सामने। पुलिस के अधिकारी किस तरीके से कुर्क वाली कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानपुर से तस्वीर है आपके सामने। अवैध संपत्ति इरफान सोलंकी की, जिस पर यह कुर्क वाली कार्रवाई। पुलिस बल मौके पर मौजूद, और इस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपके सामने है। महाराजगंज की जेल में इस वक्त बंद है समाजवादी पार्टी का विधायक इरफान सोलंकी, और बाहर लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। अवैध संपत्ति पर यह कुर्क वाली कार्रवाई कर रही है पुलिस। तस्वीर आपके सामने है। इरफान सोलंकी की अवैध संपत्ति पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कानपुर की पुलिस किस तरीके से एक्शन ले रही है वो आप देखिए। कुर्की वाली कार्रवाई यहां पर हो रही है। ये तस्वीर, कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंचे, पुलिसकर्मी मौजूद है। सीधी ये तस्वीर है आपके सामने, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुर्की वाली कार्रवाई वहां पर हो रही है, और जो अवैध संपत्ति उसको चिन्हित की गई, उसके बाद ये कार्रवाई। इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग हिस्सों में जो अवैध संपत्ति की जानकारी हासिल हो रही है, वहां पर यह कुर्क वाली कार्रवाई हो रही है। महाराजगंज की जेल में इस वक्त बंद है समाजवादी पार्टी का विधायक इरफान सोलंकी, और बाहर इस तरीके से मुनादी करवाकर कुर्क वाली कार्रवाई ये आपको दिखा रहे। सीधी ये तस्वीर है। कार्रवाई को अंजाम दे रही है कानपुर की पुलिस। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तस्वीर आप देख सकते हैं, और ये कुर्की वाली कार्रवाई हो रही है। अवैध संपत्ति जो अर्जित की अलग अलग गलत माध्यमों से, उसके बाद इस संपत्ति को चिन्हित की गई, जिसके बाद ये कुर्की वाली कार्रवाई हो रही है। ये कहा जा रहा है कि अलग अलग हिस्से में जो जाल बिछा हुआ है, जो जाल फैला हुआ है इरफान सोलंकी का, उस जाल के बारे में जानकारी लगातार कानपुर की पुलिस जुटा रही है। और ये तस्वीर आपके सामने है। कानपुर में अवैध संपत्ति पर ये कुर्क वाली कार्रवाई कानपुर पुलिस कर रही है, जिसकी सीधी ही तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव है। पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद, और ये कुर्की वाली कार्रवाई इरफान सोलंकी की अवैध संपत्ति पर कर रही है कानपुर पुलिस। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपके सामने है। और ना सिर्फ कानपुर,
बल्कि कानपुर से बाहर भी ये कहा गया कि और भी अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जो संपत्ति इकट्ठा की है वहां पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और ये कानपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर अवैध संपत्ति को चिन्हित करके इस संपत्ति पर ये कुर्क वाली कार्रवाई आपके सामने, ये सीधी तस्वीर इस वक्त कानपुर से है। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारियों को आप देख पा रहे हैं, इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। अवैध संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है इरफान सोलंकी के। जमीन कब्जाने का आरोप है, मारपीट का आरोप है इरफान सोलंकी पर और तमाम मुकदमे दर्ज हैं। जिसके बाद महाराजगंज के जेल में इस वक्त बंद है इरफान सोलंकी और बाहर ये कार्रवाई हो रही है। इरफान सोलंकी के अवैध संपत्ति पर यह एक्शन और इरफान सोलंकी के करीबियों की संपत्ति के बारे में भी खबर यह है कि पुलिस के अधिकारी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जेल में बंद और बाहर ये कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इस बीच कानपुर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें एक 150 करोड़ की संपत्ति का पत्र कानपुर पुलिस के हाथ लगा है। दरअसल इरफान सोलंकी के सहयोगी वसीम राइडर की ये तमाम संपत्तियां बताई जा रही हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि इरफान सोलंकी का पैसा इन संपत्तियों में लगा हुआ है। बाकायदा एक पूरी लिस्ट मिली है जिसमें चमनगंज की प्रॉपर्टी है, जाजमऊ की प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट के आसपास जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर जो निर्माणाधीन है, जिन पर काम चल रहा है, ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इससे पहले कानपुर पुलिस ने दावा किया था कि करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने के लिए चिन्हित करने का काम कर लिया गया है, इनका मूल्यांकन करा लिया गया है। लेकिन इस बीच करीब 150 करोड़ की संपत्ति की एक लिस्ट कानपुर पुलिस को उनके सूत्रों से मिली है, उनके जो मुखबिर तंत्र है उसके द्वारा मिली है और ये पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है कि कहां कहां कानपुर शहर में और बाहर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वसीम राइडर के द्वारा अर्जित की गई थी और जिसमें इरफान सोलंकी का इन्वॉल्वमेंट निकल करके सामने आ रहा है। अब जो अधिकारी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब्तीकरण की प्रक्रिया संपत्तियों के चिन्हित करने के बाद और जो नई लिस्ट कानपुर पुलिस को मिली है उसको उस पर मंथन करने के बाद एक बार फिर से शुरू होगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रतीश की रिपोर्ट आपने देखी, वहां पर किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में अवैध संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद जब्तीकरण वाली कार्रवाई हो रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी अपनी रिपोर्ट में रतीश मेरे साथी दे रहे थे। ये तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पुलिस के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं, कुर्क वाली कार्रवाई हो रही है। कौन सा ये इलाका, कितनी ये जमीन है, ये जान लेते हैं। मेरे साथी रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं लाइव, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रतीश, ये कौन सा इलाका और कितनी अवैध संपत्ति बताई जा रही है जिस पर कुर्क वाली कार्रवाई इस वक्त हो रही है? रतीश तो देखिए, चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वर्ण जयंती विस्तार ये इलाका है। आपको दिखा दें कि सरकारी प्रक्रिया में मुनादी कराई जाती है और इस तरीके से मुनादी करते हुए ये कार्रवाई को किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आपको अनाउंसमेंट भी सुना देते हैं कि देखिए धारा 14(1) के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ई रिक्शा में बैठा करके जो पुलिस के अधिकारी हैं, सुनो मुकदमा अपराध संख्या 156/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त इरफान सोलंकी से संबंधित संपत्ति प्लॉट संख्या A2/9797 HIG स्वर्ण जयंती विस्तार पार्ट 1 कानपुर नगर क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर को धारा 14(1) के तहत राज्य सरकार में हितवत किया जाता है। धन्यवाद। राज्य सरकार में हितवत किया जाता है। आपको ये तस्वीरें दिखा दें, ये भारी फोर्स है, ये पुलिसकर्मी है, पीएसी के लोग हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कोई चैलेंज करने वाली स्थिति ना बनी रहे। बाकायदा मुनादी कराई जा रही है और सड़कों पर यह ऐलान किया जा रहा है कि जिन प्रॉपर्टीज को आज अटैच किया जा रहा है अब वो राज्य सरकार में हितबद्ध हो रही हैं और राज्य सरकार में हितबद्ध की जा रही है। आज आपको बता दें कि जो कार्रवाई की जा रही है वो 4 प्लॉट्स पर कार्रवाई है। अब तक इरफान सोलंकी के जो गैंग के सदस्य थे शौकत अली, उनकी प्रॉपर्टी 25 करोड़ की थी, उनको अटैच किया गया था। लेकिन आज की जो प्रॉपर्टी है वो 4 प्लॉट्स हैं और चारों प्लॉट्स इरफान सोलंकी के हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको दिखाते रहें कि आगे ये कार्रवाई चल रही है। चारों प्लॉट्स की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जो 10 करोड़ रुपए की कीमत की ये चारों प्लॉट्स को आज अटैच किया जा रहा है चकेरी जाजमऊ इलाके में। स्वर्ण जयंती विस्तार ये इलाका है। इससे पहले 25 करोड़ रुपए के जो अपार्टमेंट्स और फ्लैट थे जाजमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिलाल कंपाउंड,
और ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मछली वाला हाथा वहां पर अटैच किए गए थे और उसके काफ़ी दिन बाद ही कह सकते हैं कि आज से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है और अब सीधे इरफान सोलंकी को टारगेट किया गया है। अब तक उनके सहयोगी की संपत्ति को अटैच किया जा रहा था, लेकिन ये संपत्तियां खुद इरफान सोलंकी की हैं जिन्हें आज अटैच किया जा रहा है। हमारी पुलिस कार्रवाई हो रही है। आप ये जानकारी दे रहे हैं कि 4 प्लॉट हैं और उनकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, जहां पर ये कुर्क वाली कार्रवाई इस वक्त हो रही है। तस्वीरें आपके माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाई। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ ही उसके करीबियों की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब पुलिस ने इरफान के खास वसीम राइडर की अवैध संपत्तियों की कुंडली निकाल ली है। सूत्रों का दावा है कि वसीम राइडर की कई संपत्तियों में इरफान सोलंकी का पैसा लगा हुआ है। पुलिस ने वसीम राइडर की अवैध फर्म और संपत्तियों की लिस्ट बना करके उन पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इस बीच कानपुर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें एक 150 करोड़ की संपत्ति का पत्र कानपुर पुलिस के हाथ लगा है। दरअसल इरफान सोलंकी के सहयोगी वसीम राइडर की ये तमाम संपत्तियां बताई जा रही हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि इरफान सोलंकी का पैसा इन संपत्तियों में लगा हुआ है। बाकायदा एक पूरी लिस्ट मिली है जिसमें चमनगंज की प्रॉपर्टी है, जाजमऊ की प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट के आसपास जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर जो निर्माणाधीन है, जिन पर काम चल रहा है, ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इससे पहले कानपुर पुलिस ने दावा किया था कि करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने के लिए चिन्हित करने का काम कर लिया गया है, इनका मूल्यांकन करा लिया गया है। लेकिन इस बीच करीब 150 करोड़ की संपत्ति की एक लिस्ट कानपुर पुलिस को उनके सूत्रों से मिली है, उनके जो मुखबिर तंत्र है उसके द्वारा मिली है और ये पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है कि कहां कहां कानपुर शहर में और बाहर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वसीम राइडर के द्वारा अर्जित की गई थी और जिसमें इरफान सोलंकी का इन्वॉल्वमेंट निकल करके सामने आ रहा है। कानपुर पुलिस इस पूरी लिस्ट पर अब मंथन कर रही है और मंथन करने के बाद जब्तीकरण की प्रक्रिया जो कुछ दिन पहले शुरू होनी थी वो इसी चलते नहीं शुरू हो पाई। ये माना जा रहा है कि विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद तब तक इस लिस्ट पर भी मंथन कर लिया जाएगा, तस्दीक कर ली जाएगी और विधानसभा का सत्र जब खत्म होगा तो कानपुर पुलिस एक बार फिर से संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाएगी। अभी फिलहाल शौकत अली जो गैंगस्टर एक्ट में पाबंद है, इरफान सोलंकी के गैंग का सदस्य है, 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया था जाजमऊ में और ग्वालटोली में, लेकिन इसके बाद जब्तीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। अब जो अधिकारी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब्तीकरण की प्रक्रिया संपत्तियों के चिन्हित करने के बाद और जो नई लिस्ट कानपुर पुलिस को मिली है उसको उस पर मंथन करने के बाद एक बार फिर से शुरू होगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अब आइए आगे बढ़े। बाराबंकी से बड़ी खबर है, जहां भाजपा नेता पंकज दीक्षित और कृषि विभाग के कर्मचारियों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। बाराबंकी से खबर, भाजपा नेता और कृषि विभाग के कर्मचारी में मारपीट की तस्वीर आपके सामने है। भाजपा नेता पंकज दीक्षित और आलोक सिंह के बीच में मारपीट का ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाल घूंसे बरसाए गए। कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ में कृषि मेले के दौरान भिड़ंत इन दोनों के बीच में हुई है और दोनों के बीच मारपीट का ये वाला वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भाजपा नेता पंकज दीक्षित इनका नाम और कृषि विभाग के कर्मचारी के बीच में मारपीट हुई है। किसी बात को लेकर जमकर लात घूंसे एक दूसरे पर बरसाते हुए इनका वीडियो वायरल हो रहा है। महोबा से अगली खबर है, गोली लगने से मुनीम की मौत की खबर। भाजपा नेता पर मुनीम को गोली मारने का आरोप है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे पर आरोप लगा है। दीप प्रकाश द्विवेदी के बेटे आदर्श द्विवेदी पर आरोप है। क्रेशर प्लांट में वारदात को अंजाम दिया गया। क्रेशर प्लांट का हेड था मुनीम, ये बताया जा रहा है। कबराई थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा पहाड़ स्थित क्रेशर प्लांट का ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे पर मुनीम की मौत का आरोप है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसानों का प्रदर्शन देखा गया और भाकियू टिकैत गुट के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। किसानों ने दुहाई टोल को पूरी तरीके से फ्री करवा दिया। तकरीबन 2000 किसान का दुहाई टोल पर वो पहुंचे और नारेबाजी शुरू की। टोल पर पुलिस और पीएससी फोर्स तैनात की गई है, ये जानकारी। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल दुहाई टोल टैक्स पर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो यहां पर आकर बैठ गए हैं। किसानों का ये कहना है कि किसानों से
भी टोल लिया जाता है। क्यों? और ये टोल कहीं और नहीं बना, ये सड़कें कहीं और नहीं बनी, किसानों के खेत में बनी है और किसान यहाँ पर टोल नहीं देना। इसके विरोध में जो किसान हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर कब तक बैठने वाले हैं और वजह क्या है? वो बैठने का तो ये है, कढ़ाई शुरू हो गई है। किसान यूनियन का तो जहाँ भी आंदोलन रहता है हर पार का रहता है। क्या गाजीपुर का देख लो, 13 महीने परमानेंट बैठे रहे, हो सके यहाँ भी पता नहीं कितना लंबा टाइम लग जाए। अधिकारी अभी सोच रहे होंगे क्या करना क्या नहीं है, तो परमानेंट है। कढ़ाई शुरू हो गई है, अपना जो किसान आने लग रहे हैं ट्रैक्टर भर भर के, और अपना जो है ये काम चलता रहेगा जब तक काम चलता रहेगा। आप लोगों से टोल लिया जाता है, इसका विरोध है? नहीं, टोल तो लिया जाता है, तो डबल लिया जाता है। और खेत हमारा इधर है, घर हमारा इधर है। अगर खेत में जा रहे हैं भैंसा लेकर तो टोल दो इन्हें, भैंस का सानी करने घेर में जा रहे हैं तो इन्हें टोल दो। हम दिन में 5 बार टोल दें और डबल दें। टोल है 100 का 200 दो जी, फास्ट टैग ना। अब फास्ट टैग संभाला है, भैंस संभाला है, कटरा संभाला है, खेत संभाला है, इन्हें परेशान कर दिया हमें। देखिए, इन लोगों ने ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है। अब ये कर रहे हैं अपनी मनमर्जी। अब आदमी यहाँ से निकल के, सड़क से निकल के अपने खेत में जाएगा तो इन्हें डबल पैसे लेने, डबल चार्ज लेंगे, तो ये तो कोई इंसाफ है नहीं। अब इनका इलाज कराने के नाम का तो इलाज का तरीका अपनाना पड़े फिर। आज इसलिए यहाँ से बैठे आ गए ताकि इनकी बुद्धि को से ठीक करा जा, क्योंकि किसान के साथ ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। लोकल का किसान जाएगा भाई, पहले इन्होंने एक बात कही थी कि लगभग उनके आधार कार्ड अगर दिखाएंगे लोकल वालों को तो उन्हें टोल में बहुत सारी छूट है। लेकिन ये क्या करेंगे भाई, उसके पास एंट्री की तो पर्ची की आती नहीं बेचारे को। ट्रैक्टर लेगा होगा, वैसे जाकर उसे खेत में जाना, मोटरसाइकिल इस पर चढ़ा नहीं सकते, ट्रैक्टर लेकर हम जा नहीं सकते। हमारे दौरे एक गाड़ी घोड़ा होगा, अगर उसे लेकर जाओ उस पर डबल तिबल चार्ज ले, तो ऐसे नहीं चलने का। भी जा ऐसे नहीं चलने का। बात हुई आना चाहिए कि लोगों से नहीं, बात अभी कोई बात नहीं हुई है। बात तो अभी हमारा शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन चलेगा और बात भी करेंगे। बात करने के लिए तो बैठे हैं, प्रशासन के लोग आएंगे, बात भी करेंगे। लेकिन किसान है, किसान गुंडा टैक्स देगा नहीं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।